बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी ढाबा टीवी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहन भाई खैर आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। तो चलो इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैंने अपना गवर पे कराया है जो बिज़नेस का यहाँ पर लाइसेंस होता है। एक भाई ने कमेंट्स किया था इधर है कि आप प्लीज़ जो जो काम करते जाते हैं साथ में डिटेल भी बता दिया करें ताकि वो किसी और की भी हेल्प हो सकती है। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी मैं थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो है ना मैंने उनको फ़ोन किया है क्योंकि अभी फ़िलहाल वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। गवर्बे आम्ट में जो यहाँ का दफ्तर है वहाँ पर कॉल किया है और उन्होंने मुझे ये 2 फॉर्म दिए हैं। ये फॉर्म मेरे पास हैं और मैं इधर स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ। और अब जो है ना मैंने इनको फ़िल किया है तो इसका मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कि इसको फ़िल करने का क्या तरीका है। लेकिन ये याद रखें कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये है इसलिए कि आप अगर फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर गवर्बे जो है वो रेस्टोरेंट का रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं और फिर उसके साथ लीफा सर्विस जो होती है मतलब डिलीवरी का काम आप करना चाहते हैं। और ये जो है ये मैं क्योंकि जो बग़ैर अल्कोहल के काम करूँगा उसमें शराब वगैरह नहीं होगी तो ये उसके लिए है स्पेशल। अगर मतलब कि आपने शराब बेचनी है और अल्कोहल वगैरह आपके पास होगी तो उसके लिए फिर जो है ना थोड़ी सी आपको तरगत और भी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये बहुत सिंपल सा है। ये पहला फॉर्म है जो आपकी स्क्रीन पे है। सबसे ऊपर उन्होंने पूछा है कि जो है ना वो दुकान का जो है ना नाम आप क्या रखना चाहते हैं तो वो मैंने वहाँ पर रख दिया है पाकिस्तानी ढाबा। ये इम्बस साथ में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इम्बस अगर हो तो उसमें फिर टैक्स में थोड़ी आपको जो है ना वो बचत हो जाती है और फिर छापे वाले जो है टीम है वो भी जब देखती है कि ये इम्बस है मतलब उस तरह का पूरा लंबा चौड़ा रेस्टोरेंट नहीं है तो उसमें भी जो है ना वो थोड़ी राहत हो जाती है। फिर इतना जो है ना समझ लो कि आपके ऊपर इतना दबाव नहीं रहता है या उनके जहन में ये होता है कि ये होगा तो रेस्टोरेंट ही, लेकिन इसको मैंने इम्बस लिख दिया है। तो ये जो है ना थोड़ा सा इजी रहता है, बंदा फिर टैक्स क्लियर करने में भी थोड़ा सा इजी रहता है। ये नंबर 1 पे जो है ना ये मैंने नाम लिख दिया है। फिर नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। नंबर 4 पे उन्होंने नाम वगैरह मेरा पूछा है वो मैंने लिख दिया है। नंबर 7 पे जो है ना वो बर्थडे वगैरह है, किस शहर में पैदा हुआ हूँ और किस कंट्री से हूँ। और फिर जो है ना नंबर 11 पे जो है वो एड्रेस है। नंबर 10 पे वो पूछ रहे हैं कि किस जो है ना कौन सी नेशनैलिटी है वो मैंने लिख दी है अपनी। और फिर आ जाएं आप 15 नंबर पे, ये है कि आप जो है ना वो किस जगह पर उस शॉप को ओपन करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट को या जो भी शॉप है आपकी, आप उसको किस जगह पे ओपन करना चाहते हैं। तो ये मैंने वो एड्रेस लिख दिया है। और ये 17 नंबर पर उनने पूछा है कि आपका जो है वो इससे पहले कोई रेस्टोरेंट था तो मेरा यही था सेम, तो मैंने वो लिख दिया है। इसके अलावा आगे जो है ना नंबर 18 पे ये दूसरा फॉर्म है, ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है 18 नंबर। और यहाँ पर जो है ना वो डिटेल चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ बेचना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। तो मेरे मामले में क्योंकि डिटेल इतनी ज़रूरी ज़्यादा है नहीं, सिर्फ वो किचन होगा और किचन के साथ जो है ना वो लीफा सर्विस होगी, डिलीवरी का काम होगा, तो ये मैंने वहाँ पर लिख दिया है। और साथ मैंने ये भी लिख दिया कि अल्कोहल नहीं होगी, क्योंकि अल्कोहल अगर लिखना है कि अल्कोहल भी बेचना है तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा एक इजाज़त लेनी पड़ती है। और वैसे बड़ा ये सिंपल है, तो ये मैंने लिख दिया है। फिर 19 नंबर पे जो है ना वो उन्होंने पूछा है नेबर फॉरेस्ट नेबर ये हाँ ये 19 नंबर्स पे उन्होंने पूछा है कि आप जो है ना ये काम छोटे लेवल पे करना चाहते हैं या मतलब मेन आपका काम यही होगा। तो वो मैंने लिख दिया कि नहीं, मैं छोटे नंबर पे नहीं छोटे लेवल पे नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि जो है ना वो साथ में गवर्नमेंट से पैसे भी ले रहे होते हैं और साथ में थोड़ा सा बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। जब बिज़नेस डेवलप हो जाता है तो फिर जो है ना वो उसको मेन काम बना लेते हैं।
और ये अगर 20 नंबर पे है कि कब जो है ना आपने स्टार्ट करना है, वो मैंने लिख दिया है। और 22 नंबर पे है कि आपके पास कितने बंदे काम करेंगे, तो वो मैंने फ़िलहाल एक एक दे दिया है। इसका भी ये है कि अभी जो है ना ज़्यादा देने की ज़रूरत है नहीं, आगे ज़रूरत होगी तो मैं रख सकता हूँ जितने भी बंदे मुझे चाहिए होंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने एक रख दिया है फुल टाइम काम करेगा और एक जो है ना हाफ टाइम काम करेगा, फिर मैं खुद दूंगा। तो इससे भी ये होता है कि ये उनके पास रिकॉर्ड होता है, और जो छापा मार टीम है और जो भी है उनके पास यही डिटेल होती है, तो वो थोड़ा सा ईजी होती है। अगर यहाँ पर आपने 5-5, 7-7 बंदे लिखे हुए हैं तो वो भी थोड़ी सी जो है ना फिर उनको लगता है कि हाँ इधर कोई गेम है, ठीक है। फिर इसी तरह ये 23 नंबर है, तो यहाँ पर भी उन्होंने पूछा है कि ये जो है ना किस तरह किस टाइप का आप लाइसेंस लेना चाहते हैं, कि वो घूमने फिर कर बेचने वाला है या एक जगह पे है या मेन है या जो मतलब इसकी डिटेल है। तो उस पर मैंने, क्योंकि ये मेन ही होगा और होप्ट है, तो मैंने वो होप्ट नीदरलैंड जो है उसको क्लिक कर दिया है। फिर जो है ना ये 25 नंबर पर उन्होंने पूछा है ये किराए पे है, आपने किस तरह इसको लिया, क्योंकि वो ये भी देखना चाहते हैं कि आपने किस बंदे से लिया और वो कितना उस पर टैक्स बनता है, और जिस बंदे ने दिया उसने टैक्स दिया या नहीं दिया। तो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है कि ये मैं किरायादार हूँ और किराए पे लिया है। फिर नीचे जो है ना वो उन्होंने दोबारा नाम वगैरह पूछा है 26 नंबर पे, वो मैंने लिख दिया है। और इसके बाद उनने पूछा है कि ये 28 नंबर पे कि इसके अलावा जो है मतलब आपके पास अगर आप गैर मुल्की हैं तो आपके पास जो है ना वो वीज़ा वगैरह है, क्योंकि वीज़ा होना ज़रूरी है। और वीज़े को उन्होंने पूछा है कि कब वो इशू हुआ लास्ट टाइम, और किस बेहोडे ने ऑसलैंडर बेहोडा जो है किस दफ्तर ने उसको दिया है, तो वो मैंने डिटेल दे दी है। फिर इसके लिए मतलब अगर आप कोई और फ़र्ज़ करो आप नाइयों का काम करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा उस चीज़ का भी लाइसेंस होना चाहिए। ये तो आपने करना ही करना है, लेकिन आपके पास वो जो स्पेशल काम आप करना चाहते हैं उसके लिए भी लाइसेंस होना चाहिए। वो मैं इसमें कोई लाइसेंस चाहिए नहीं रेस्टोरेंट के काम में। और ये जो है 30 नंबर पे ये फिर उन्होंने पूछा है कि अगर आप गैर मुल्की हैं तो आपको जो है ना वीज़ा और किस बंदे ने वीज़ा दिया है और किस दफ्तर ने दिया है और कब दिया है, तो वो मैंने डिटेल लिख दी है। और फिर ये इसी तरह 31 नंबर है, तो उन्होंने पूछा है कि अगर आपके पास वीज़ा है और वीज़े के ऊपर कोई स्पेशल चीज़ उन दफ्तर वाले ने लिख दी है कि नहीं आप काम नहीं कर सकते या बिज़नेस नहीं कर सकते या इस तरह के, क्योंकि बहुत सारे इधर वीज़ा टाइप जो है ना वो बहुत सारे होते हैं, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ वो लिख देते हैं कि इसको काम की इजाज़त नहीं, या ये पहले इजाज़त लेगा फिर काम करेगा, या फिर इसको कारोबार की इजाज़त नहीं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़े होती हैं, तो इसलिए उन्होंने वो पूछा है कि कोई आपके ऊपर शिक तो नहीं लगी हुई है, तो मैंने वो नो कर दिया है क्योंकि मेरा वीज़ा जो है उसमें इस तरह का कोई मसला है नहीं। नीचे साइन कर दिए हैं और ये उनको सेंड कर दिया है। इसके साथ जो है ना वो मैंने अपना जो वीज़ा का कार्ड है वो सेंड किया है, और अपने पासपोर्ट की जो कापी है वो सेंड की है। तो ये सिंपल सा तरीका है जो है ना वो ये रजिस्टर करने का। तो इस तरीके से आप अपना जो है गवर्बे लाइसेंस जो है वो आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। हाँ, ये बात ज़रूर याद रखना कि ये जो है ये सिर्फ इसके लिए है कि जो बंदा एक सिंपल सा लिफा सर्विस करना चाहता है, डिलीवरी का काम करना चाहता है, सिंपल सा रेस्टोरेंट है, कुर्सियाँ जो है ना वो 40 से नीचे हैं उसके पास बैठने के लिए, तो ये उसके लिए है। और वो अल्कोहल भी नहीं बेचना चाहता। अगर आप अल्कोहल बेचना चाहते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा अदालत से जो है ना वो एक और परमिशन होती है वो लेनी पड़ेगी। और अगर आपकी कुर्सियाँ वगैरह जो है ना वो 40 से ऊपर है तो फिर उसके लिए भी एक्स्ट्रा प्रोसेस है। ये सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए है। बाकी आप किसी मामले में भी करना चाहते हैं तो उसकी फिर थोड़ी थोड़ी अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर मसलन कि जैसे नाई हैं तो उनके लिए अपना उसका डिप्लोमा होता है, या कोई और आप काम करना चाहते हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा कोई डिप्लोमा चाहिए होता है तो वो फिर आपको ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ना एक सिंपल सा काम है। तो बहरहाल वो दोस्त ने रिक्वेस्ट की कि साथ में आप बता दिया करें, तो मुझे भी लगा कि शायद ये किसी के काम भी आ सकता है। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।